हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सभी के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। कोकरिकुलर कोर्स में आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहता है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर का कोड रहेगा DSS 100 यानी कि 100। सुपर 30 क्वेश्चन का ये क्लास रहेगा, यानी कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, उन क्वेश्चन में से जो बार बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सिलेक्ट किया है। और मैं उम्मीद करूंगा ये सुपर 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट सेम टू सेम। तो आप वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, बस ये छोटी सी मेरी आपसे विनती रहेगी। आधा अधूरा जाएंगे तो फिर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सुपर 30 में से 20 क्वेश्चन कम से कम आना तय है, इस बात को याद रखिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, एनपीटी के पूर्व, एनपीटी से पहले कितने नाभिकीय शक्ति देश थे? तो राइट आंसर आपको लगाना है 5 थे। 5 में कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, 1 जुलाई 1968 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसको? एनपीटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1968 को। एनपीटी पे सबसे पहले जो सिग्नेचर करने यानी कि हस्ताक्षर करने वाला देश था वो था आपका फिनलैंड। इन दो बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म कहा जाता है? तो छापामार युद्ध कर्म को, ठीक है, छापामार युद्ध कर्म को शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म कहा जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। देखो, एक बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन पेपर में जब मैं अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अभी जो आपका यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो डिफेंस का एग्जाम हुआ है ना आपका 6 सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम हुआ है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं साइकोलॉजी ऑफ वॉर में। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर था ना 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मुझे सेम देखने को मिले हैं। तो मेरे चैनल पे वो दोनों वीडियोस अपलोड है। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं साइकोलॉजी ऑफ वॉर के 6 सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर रहेगा, उनको आप देख लेंगे एक बार अगर आपके पास टाइम रहे, वरना तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने सारा निचोड़ आपके लिए तैयार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में छापामार युद्ध कर्म का जनक कौन कहा जाता है? तो शिवाजी को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फैटमैन और लिटिल बॉय शब्द का प्रयोग किया गया था? तो परमाणु बम के लिए किया गया था। ठीक है, परमाणु बम का नाम था फैटमैन और एक का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, किस पे छोड़े गए थे? जापान पे छोड़े गए थे, अमेरिका के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया ये कहकर किस युद्ध कर्म को अपनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म को अपनाया गया था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेम यही क्वेश्चन आपका 6 सेमेस्टर में भी पूछा गया है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे मिलते जुलते देखे हैं, मैंने सोचा आपको बता दे रहा हूँ, आप एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है? तो सेना को राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। 1897 में माओ त्से तुंग का जन्म होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले नाभिक बम विकसित किया गया? तो राइट आंसर आपको लगा देना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले नाभिक बम जो है विस्थापित किया गया था, जो कि जापान पे छोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबी सी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रचार का प्रकार नहीं है? तो लाल प्रचार जो है प्रचार का प्रकार नहीं है। बाकी आपका श्वेत प्रचार, काला प्रचार, भूरा प्रचार। ये क्वेश्चन भी आपका साइकोलॉजी ऑफ वॉर जो आपका 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ पूछा गया। और आपका ये जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं अभी तक DSS 100 के, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, निम्नलिखित में से कौन हिंसात्मक युद्ध है? तो हिंसात्मक युद्ध हो जाएगा आतंकवाद। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन लिटिल हार्ट को हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1998 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? 1998 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1974 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? राइट आंसर आपको लगाना है स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्ध। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा ही आपको काफ़ी बार हिंदी में देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है। ठीक है, 1974 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? ठीक है, भारत ने जो किया था उसकी हम बात कर रहे हैं, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन शत्रु से आर्थिक युद्ध लड़ने के लिए एक उपाय के रूप में अपनाया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना औद्योगिक युद्ध, निर्यात पर नियंत्रण, शुल्क लगाना। ठीक है, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा था कि युद्ध राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन का अनिशम साधन है? राइट आंसर आपको लगाना है क्लॉजविट्स ने कहा था, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा था राजनीतिक शक्ति जो है बंदूक की नली से आती है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से आती है, माओ से तुमने कहा था। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस शासक को पर्वतीय चूहा कहा जाता है जो अपनी गोरिल्ला युद्ध कर्म सामरिकी के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो शिवाजी को पर्वतीय चूहा कहा जाता था। कौन कहता था इनको? जो कहते थे ना मुगल बादशाह, क्या नाम था उनका? औरंगजेब कहते थे। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया परमाणु विकिरण का मुख्य स्रोत है? परमाणु विकिरण का मुख्य स्रोत हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का केंद्र माना जाता है? तो मानव मस्तिष्क को मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का केंद्र माना जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आदिम युद्ध नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथान पेट्रिस ने लिखी है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर लिंक मिले ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मारो और भागो सामरिकी का संबंध किससे है? तो छापा मार युद्ध कर्म से हो जाएगा। ठीक है, इसके जनक कौन है? शिवाजी हो जाएंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म का प्रयोग किया है? राइट आंसर आपको लगाना है यूनाइटेड किंगडम, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरे क्रम पर नाभिकीय बम विकसित किया? निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरे क्रम पर नाभिकीय बम विकसित किया है? राइट आंसर आपको लगाना है यूएसएसआर। ठीक है, जिसको आप रशिया कहते हैं। ठीक है, अमेरिका के देखा देखा इन्होंने भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1998 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? 1998 के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाक में नाकाबंदी कब की गई? देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी जो है कब की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना 1948 में की गई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपके सुपर 30 क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा, मेहनत आपको पसंद आएगी। इस 30 क्वेश्चन में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है, मतलब कि एनालिसिस करना काफ़ी क्वेश्चन पेपर का वो एक बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत थोड़ी हो चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है और हमें सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।